इन दिनों दिल्ली में डूटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव काफी चर्चा में है। बिल्कुल केंद्र की राजनीति की तरह यहाँ भी दो बड़े पार्टीज आमने सामने हैं। एक बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टीज के समर्थन में जो टीचर्स हैं। तो आखिर ये चुनाव इतना ज्यादा गर्म क्यों है, माहौल इतना गर्म क्यों है? पूरी जानकारी के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी से। आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो एक यूनियन नया बना है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट टीचर्स की। यूनाइटेड टीचर्स अलायंस बनी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस। तो आखिर ये नया अलायंस क्या है और इस नए अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी सर? देखिए, जब कोई चीज अति हो जाए, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक मूलभूत आधार है। उसी शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सरकार निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं और ये बहुत तीव्र गति से हो रही है। आज फंडिंग कम हो गई है, पेंशन, सैलरी सबका क्राइसिस बना हुआ है, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी में फंड्स नहीं है और जो शिक्षा का धमनी के रूप में काम करता है। और एट द सेम टाइम ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आप ऐसे कोर्सेज पढ़ाइए जिसका कि आप धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की बात कर रहे हैं, हर कॉलेज को विकेंद्रित करने की बात कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी को खंडित करने की बात कर रहे हैं। ये सारा देश भर में चल रहा है। तो इसको ये निजी प्लेयर्स के हाथ में उच्च शिक्षा को देने का इनका जो प्रयास है और हर चीज में दखल अंदाजी, शिक्षकों के हाथ में कुछ रह नहीं गया है। और दूसरी ओर देखा जाए जो हमारे यहाँ पर 6,000 करीब 5,500 6,000 तदर्थ शिक्षक काम कर रहे थे, टेम्पररी टीचर्स थे। 20 साल 15 साल कई सालों से, कई 10 साल 5 साल 2 साल से, जहाँ किसी वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाया था। पहले एक तो इंटरव्यू को इन्होंने ही रोक दिया था जब आते ही। अब इंटरव्यू करके 75 to 80% टीचर्स को निकाल दिए। ये अत्यंत दुखद बात है। 20 साल 25 साल काम करने के बाद व्यक्ति जाएगा किधर? वो टॉपर है, जिंदगी में और किसी ने कुछ किया नहीं है। उसको हर प्रकार का पास डिग्री है, वो पढ़ाया है दिल्ली विश्वविद्यालय को, दिल्ली विश्वविद्यालय बनाने में उसका सक्षम रहा है, योगदान दिया है। सर एक बहुत बात में ऐसे स्थिति में हमारा डूटा जनरल बॉडी का एक रेजोल्यूशन था। हम चाहते थे कि सारा टीचर्स को हम रिटेन करेंगे, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ, जैसे कई राज्यों में हुआ। यहां उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है और मौजूदा डूटा सरकार के इशारे पर ये सारे लोगों को निकाल रहे हैं और ये कहते हैं कि उनका लिस्ट आती है। ये लिस्ट क्या है? यूनिवर्सिटी संस्थानों में निर्णय स्वतः होनी चाहिए। ये डरा करके धमका करके ये जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को खत्म करने के लिए और जो लोग काम कर रहे हैं उनको बाइज्जत रखने के लिए, जो लोग अभी तदर्थ शिक्षक साथी के ऊपर काम कर रहे हैं उनका रक्षा करने के लिए, पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए, और जो शिक्षकों का जो हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको मात्र 4 साल काउंट किया जाता है। लोगों के पास 10 साल 15 साल का 20 साल का है। उस सबको काउंट कराने के लिए एवरी लेवल ऑफ प्रमोशन में हम लोगों ने सब दल, जब प्राइवेटाइजेशन का विरोध जैसे एनटीपीसी, रेलवेज, एयरवेज के साथ हुआ है, वैसे शिक्षा के साथ हो रहा है, तो सभी दलों ने अपने डिफरेंस भुला करके एक संगठन बनाया, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस, और मैं उनका साझा कैंडिडेट हूं। मैं प्रेसिडेंट पद के लिए मैं जॉइंट कैंडिडेट हूं। मेरे पीछे यही सारे संगठन है। सर, दो बड़े सवाल यहाँ पर बनते हैं कि अभी तक कि 2 साल का कार्यकाल होता है डूटा का, तो अभी तक बीजेपी समर्थित जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो सत्ता में है यहाँ पर। तो आखिर ऐसा क्या था कि वो सत्ता में आए? वो क्यों जीत गए पिछली बार? देखिए, उन्होंने जो वादा किया था, लोगों ने सोचा कि वो वादा के ऊपर अमल करेंगे,
लेकिन आते ही अब वो सरकार का एक एजेंसी के रूप में वो काम करने लग गए। डूटा का मूल ध्यान होना चाहिए शिक्षकों का सिक्योरिटी प्रदान करना। हटाने के लिए लोगों को लग गए। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है प्राइवेट एजुकेशन को लाने के लिए उसको स्वागत करने में लग गए। तो जो परिस्थिति था उस परिस्थिति में लोगों ने सोचा था कि ये सरकार को समझा करके बहुत सारा काम करा सकते हैं। अब तो अति हो गया, अब तो पानी सर के ऊपर जा चुकी है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो शुरुआत कहां से करेंगे, क्या करेंगे? सबसे बड़ा शुरुआत वहां से करेंगे, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वापसी करवाएंगे, जिसका हवा चलना चालू हो गया। डिफरेंट स्टेट्स ने उसको विथड्रॉ करना चालू कर दिया। निजीकरण शिक्षा का होने नहीं देंगे। साधारण व्यक्ति को, जो आम आदमी है, जो पिछले पंक्ति का व्यक्ति है, दलित है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, यहां तो मिडिल क्लास भी ये शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी हमारा लॉ फैकल्टी में कोर्स शुरू किया, अभी लॉ में पास कर दिया एकेडमिक काउंसिल में 4 दिन पहले। पता है आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है? 12 लाख रुपया उसका फीस स्ट्रक्चर है। कौन सा व्यक्ति देगा? मैं पूछना चाहता हूं। ये एजुकेशन अफोर्डेबल हो। भारत जैसे देश में इतना विभिन्नता है, लेकिन और ये भी है कि लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षित बनाना जरूरी है। अल्पसंख्यकों को शिक्षित बनाना जरूरी है। आज अल्पसंख्यकों के नाम पर क्या राजनीति हो रही है आपको पता है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जैसे वो नहीं चाहते हैं कि भाई कोई लगे कुछ करे। जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको कह रहे हैं कि भाई यहां नहीं करोगे तो ऑनलाइन एजुकेशन में चले जाओ। क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। लेबोरेटरी का, प्रैक्टिकल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। हमारा जो वर्कलोड है उसको घटा दिया गया है। सर, अब एक आखिरी सवाल, 12,000 टीचर्स हैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्या उम्मीद करते हैं कितने वोट आपको मिलने वाले? देखिए, मैं कोई ऐसे भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन शिक्षकों का समर्थन है। ये पढ़े लिखे कौम है, ये समझ चुके हैं कि अति हो चुका है। ये अति का जवाब जरूर मिलेगा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सत्ता बदलेगी डीयू में? लोग, शिक्षक साथी खुद आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। मैं उन्हीं के समर्थन से खड़ा हुआ हूं, मैं उन्हीं के समर्थन से जा रहा हूं। एक तरफ सरकार, एक तरफ सारी व्यवस्था, ऑथोरिटीज, और दूसरी तरफ हम शिक्षक। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी, जो डूटा के प्रेसिडेंट पद पर इस बार लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये चुनकर आएंगे और इस बार डूटा में परिवर्तन जरूर होगा। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।